आज हम आपके लिए पास्ट टेंस लेके आए हैं। पास्ट का शाब्दिक अर्थ है जो बीत गया है, या यूँ कहें ऑलरेडी गॉन। दूसरे शब्दों में बिलोंग टू ए टाइम बिफोर प्रेजेंट या जस्ट फिनिश्ड। पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो पास्ट में सबसे महत्वपूर्ण इसका जो पार्ट है वो इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि हमारी वार्तालाप हो या हमारे अनुभव हो, वो सब भूतकाल यानी पास्ट में घटी घटनाओं पे आधारित होते हैं। और हमारी अभिव्यक्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा यहीं से होता है। समस्त कहानियाँ, ऑल स्टोरीज का लगभग 80% भाग इसी टेंस से बनता है। अतः ग्रामर के दृष्टिकोण से भी ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं पास्ट के इंडेफिनिट की यात्रा पर। टेंस ऑफ द डे। कीवर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कीवर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमें अंग्रेज़ी में लिखे वाक्य को पहचानने में मदद करते हैं, जो प्राय हमें मैगज़ीन, अखबार या पाठ्य पुस्तकों में से देखने को मिलते हैं। ये कीवर्ड्स हैं यस्टरडे, एगो, द अदर डे, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, देन, और historical dates like in 1990. बेसिक रूल ऑफ दिस टेंस। सबसे पहले सहायक क्रिया की बातें करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल डिड का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी डिड और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं रहता है। सहायक क्रिया केवल हमें नेगेटिव सेंटेंसेज और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही देखने को मिलती है। ध्यान देने योग्य बात, जैसे ही डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाक्य में आती है, मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है। अब मुख्य क्रिया, जिसे हम मैन वर्ब कहते हैं, सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। साधारण वाक्यों में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी नहीं आती है। ये बात अच्छे से याद कर लें। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब बातें करते हैं हिंदी वाक्यों की। जब वाक्य हिंदी में लिखे या सुनने को मिले तो उनके अंत में हमें था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे, या, ये, जैसे गया, गई, गए, ठा, ठी, ठे, बैठा, बैठी, बैठे, ला, ली, ले, खेला, खेली, खेले, चा, ची, चे, नाचा, नाची, नाचे, दा, दी, दे, कूदा, कूदी, कूदे, आदि आदि अक्षर और दूसरे शब्दों में आ, ई तथा ए की ध्वनि आए तो समझ लेना है कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस और साधारण वाक्य भी कहेंगे, का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सारे साधारण वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के इसी स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। याद रख लें, नोट के ठीक बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सेंटेंस में डिड आ चुका है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। एक बार फिर से देख लें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, डिड सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ इस सेंटेंस रचना में भी डिड आ चुका है, इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसके स्थान पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल केवल साधारण वाक्यों में ही किया जाता है। आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, राम ऑफिस गया। यहाँ हम देखते हैं या आया है, अतः इसको देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज के लिए हम बात कर लेते हैं कि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जाने को कहते हैं गो। अब यहाँ गो की फॉर्म देखते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। ऑफिस एक जगह है, उसके लिए टू ऑफिस आता है। तो साधारण वाक्य की रचना करते हैं, राम ऑफिस गया। राम वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू ऑफिस। नेगेटिव सेंटेंस इसी का बनाएं तो राम ऑफिस नहीं गया। राम डिड नोट, अब वेंट बदल जाएगा गो में, गो टू ऑफिस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम इसका बनाएं, क्या राम ऑफिस गया? डिड सबसे पहले, डिड राम, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो टू ऑफिस। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। साधारण वाक्य है, सुनीता टेबल पर कूदी। इसमें दी आ गया है, अतः हम पहचान लेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इस वाक्य में देखिए, काम किसने किया? सुनीता ने, अतः सुनीता क्या हुई? सब्जेक्ट। क्या काम किया? कूदने का। कूदना क्या हुई? क्रिया। कूदने को बोलते हैं जंप, सेकंड फॉर्म जंप्ड, थर्ड फॉर्म जंप्ड। तो इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सुनीता सेकंड फॉर्म आएगी जंप्ड, कहाँ? टेबल पर, ऑन द टेबल। सो सिंपल सेंटेंस हो गया, सुनीता जंप्ड ऑन द टेबल। इसका नकारात्मक, सुनीता टेबल पर नहीं कूदी। सुनीता डिड नोट आ गया है, इसलिए वाक्य की रचना देखिए, सुनीता डिड नोट जंप ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव, क्या सुनीता टेबल पर कूदी? तो सबसे पहले डिड सुनीता जंप ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपके सामने 5 साधारण वाक्य दिए गए हैं, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में बनाइए। उसके बाद इनके 5 के नेगेटिव और 5 के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। मुझे उम्मीद है ये सारे वाक्य आप बना लेंगे आसानी से। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देख लीजिए, और उसके बाद में भी नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। रुकिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मनोबल प्रदान करता है। मैं दुगनी शक्ति से इस दिशा में काम करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।